कैसे हैं दोस्तों? घरों से भागने वाले बताएं, मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देख, हम अपनी मर्जी से आए हैं और हमारे ऊपर कोई दाब दबाव ना है और हमारा पीछे मत करो। हम 3 साल से रिलेशन में और हमने घर वाले इन सब के ही मान जाओ, पर मेरे घर वाले ना माने या घर वाले मान गए। आप में से हर आदमी ने इस तरह की कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी। अगर देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मगर फिर देख करके भूल गए होंगे, लड़की को बुरा भला कह के शायद वीडियो आगे भी शेयर की हो या अपने फेसबुक स्टेटस पर भी लगाई हो। ये लड़कियां क्यों घरों से भाग रही हैं? क्या कम उम्र की लड़कियों का घर से भागना इतना आसान होता है? अगर घर से भागते भी हैं तो उसके बाद इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही होती है? आज के वीडियो में इसी की बात करते हैं। जब आप भागी हुई इन लड़कियों की वीडियोस देखते हैं तो आपको एक चीज साफ नजर आती है कि वो लड़कियां कहती हैं उन्होंने भागने से पहले अपने माँ बाप या आसपास के किसी दूसरे रिश्तेदार को ये बात बताई थी कि वो किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं, मगर माँ बाप नहीं माने तो उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी। और वीडियो के जरिए फिर ये मैसेज दिया जाता है कि कोई पीछा ना करे वरना वो पुलिस केस कर देंगे। अगर वो लड़कियां ये कहती हैं कि उन्होंने भागने से पहले अपनी पसंद के बारे में बताया था तो माँ बाप माने क्यों नहीं? या फिर वो लड़का सही नहीं था या इसमें कुछ बिरादरी का भी रोल था? दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको अगर सही वक्त पर नहीं समझा गया तो आपके बच्चे बागी बन जाएंगे। जिन को नाम उन्हें फंसवा दूंगी। वो किसी और से शादी तो करेंगे ही, मगर आप उन्हें जिंदगी भर के लिए खो देंगे। इस वीडियो में हम इन सब बातों को भी समझेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेवात एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल्स हर दौर में मेवातियों का एक अहम रोल रहा है और इसलिए उन्हें इतिहास के पन्नों में भी जगह मिली। मगर पिछले कुछ साल से मेवात का न्यूज और सोशल मीडिया पर काफी जिक्र देखने को मिला। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्होंने मेवात को बदनाम करने की भी कोशिश की और कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ का लिटरेसी रेट इस मुल्क में सबसे कम है। यहाँ बेरोजगारी, तृतीय व्यक्ति आय, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स सबकी हालत बहुत खस्ता है। मगर हाल के दिनों में एक चीज जो बार बार देखने को मिल रही है वो है लड़कियों का शादी के लिए अपने घरों को छोड़कर भाग जाना और भागने के बाद एक वीडियो मैसेज देना और अपने खुश होने का दावा करना। मैं बहुत खुश हूँ। ये हम सब जानते हैं कि मेवात में लव मैरिज को बुरा समझा जाता है, मगर उससे भी आगे है कि एक ही बिरादरी या गांव से होना। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, कास्ट सिस्टम इन मेवात, आप उसे देख सकते हैं। लव मैरिज को पूरे हिंदुस्तान में ही बुरा समझा जाता था, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए वो समझ गए कि दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हो वो एक दूसरे से शादी करें, इसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि ये दो अनजान लोगों के शादी करने से बेहतर है। मेवात में लड़कियों के भागने की तादाद की बात करें तो वो पिछले कई सालों को मिलाकर शायद 1000 में पहुंच चुकी हो या कम भी हो सकती है। इस पर कोई मजबूत डेटा नहीं है। मगर ये सब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया का दौर आया। उसने किसी से भी बात करना इतना आसान बना दिया कि आपको बस एक क्लिक करना है और कोई भी आपका दोस्त बनकर आपसे बात कर सकता है। अब वजहें बहुत सारी हैं, ये बात ना चाहते हुए भी आपको माननी पड़ेगी। बहुत बार लड़की को माँ बाप का पसंद किया हुआ लड़का अच्छा नहीं लगता। बहुत बार उनका कम पढ़ा लिखा होना, पास के बच्चों का प्रेशर जो उन्हें इन सब चीजों का बढ़ावा देते हैं, और बहुत बार लड़के भी उन्हें अपने फायदे के लिए भागने के लिए उकसाते हैं। ज्यादातर ये लड़कियां कम उम्र की ही होती हैं, बहुत समझदार नहीं होती, और रिसर्च करने से पता चलता है कि भागने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। दोस्तों, चलो ये भी जान लेते हैं कि किस तरह की शादियां ज्यादा कामयाब होती हैं। क्यों मेवात के लोग लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते? ये बात सही है कि अरेंज मैरिजेस में डाइवोर्स रेट सिर्फ 4% होता है और लव मैरिज में उससे कहीं ज्यादा। पर अरेंज मैरिज जिन लोगों के बीच में होती है वो हर तरह की कोशिश करते हैं उन बच्चों की शादी कामयाब हो। मगर लव मैरिज में दो लोगों पर ही सब कुछ टिका होता है और आम तौर पर उनमें झगड़े के बाद ज्यादा कोशिशें नहीं होती कि वो साथ रहें, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जल्दबाजी में फैसला कर बैठते हैं। अगर मजहबी तौर पर देखें तो इस्लाम साफ कहता है कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके बीच सबसे बेहतरीन चीज उनका निकाह है। मगर बहुत बार आपके लिए माँ बाप भी ऐसा लड़का ले आते हैं जो शायद आपके लिए बहुत बेहतर होता है। हमारे माँ बाप को थोड़ा ऊपर उठकर जरूर सोचना होगा। एक बच्चा जिसको अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है उसे आप किसी के साथ भी अपनी शान के लिए भेज देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो नशा करता है,
जुए का आदी है और दूसरी गलत आदतों में है, फिर सिर्फ उस लड़की को सहना पड़ता है। वो अकेली या तो अपनी जान देती है या फिर सारी उम्र उस कैद खाने में कैद होती है। शादी से पहले अपने बच्चों से पूछना आप पर फर्ज है। याद रहे, अगर आपके बच्चे बालिग हैं और आप निकाह में किसी भी तरह की दुश्वारी डाल रहे हैं तो आप गुनहगार भी होंगे और इंडियन लॉ के हिसाब से गिल्टी भी, फिर चाहे आप कोई भी हो। लेकिन जो भागने की एक बड़ी वजह है वो सही एजुकेशन का ना होना भी है। सही एजुकेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं कॉलेज में ही सीखें। आप अपने घर पर भी वो सब पढ़ा और बता सकते हैं जो कॉलेज में बच्चा सीखेगा, मगर आपको भी चाय की दुकानों से फुर्सत नहीं है। आप अपने बच्चों को तो तब देखेंगे। हमको जब ख्याल आता है जब लड़की किसी के साथ फरार होकर वीडियो बना रही होती है। परिणाम किसी के दबाव जोर और जब खूब पता रही परिवार जब 8-8-9-9 दिन रुका करो कई मारावे रफी के साथ जीना, रफी के साथ मरना, इन सब चीजों से पूरे परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लोग परिवार को बुरा भला कहते हैं और उस परिवार के बाकी बच्चों की शादी में भी मुश्किल आती है, मगर हम इन सब से बच सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाकर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उनको इतना पढ़ाओ और लिखाओ कि उन्हें समझ में आ जाए कि भागना सॉल्यूशन नहीं है, बस पढ़ाई ही एक रास्ता है जो पूरे तरीके से पूरे समाज पर असर डाल सकती है, वरना और दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो बातें मैंने कही इनके बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और देखते रहें निजाम मेवाती को।